हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने अपना पेपर सॉल्व नहीं करा है। तो दिस इज़ अ पेपर ऑफ हेरिटेज स्कूल देहरादून। और सेकेंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम का है ये एग्ज़ाम। सेकेंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज हम लोग कि देखते हैं कि सेक्शन ए किस तरीके से आ रहा है और क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस स्ट्रैटेजी में आपको पढ़ना चाहिए और कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग का प्रायोरिटी ये रहेगा कि सेक्शन ए को ही हम लोग करेंगे सॉल्व, क्योंकि सेक्शन बी की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है। सेक्शन बी की आई हैव ऑलरेडी मेड लाइक 50 around videos, so you can watch that videos. Let's start with this is a computer application paper of 2025। ठीक है, 25 का है। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, फर्स्ट MCQs ही आते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। ठीक है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑब्जेक्ट एंड डैश आर ऑफ्टन इंटरचेंजेबल। सो ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड वी हैव अ क्लास ऑल्सो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। सो एक टर्म है इनमें से, बिहेवियर, एट्रीब्यूट, स्टेट एंड इंस्टेंस। इनमें से कोई एक टर्म है, लाइक वी हैव अ टर्म, ये टर्म हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी एक टर्म हो सकती है जो ऑब्जेक्ट के टर्म से इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ाई है जैसे कि ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द क्लास। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो सेज इंस्टेंस। ठीक है, तो द आंसर शुड बी इंस्टेंस ओनली। यहाँ पे जो मेरे को लगता है आंसर इसका जो होगा वो होना चाहिए इंस्टेंस। ठीक है, तो आई विल गो विद द इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बिट ऑक्यूपाइड बाय द बिट, सो दिस इज आस्किंग बाय बिट ऑक्यूपाइड बाय द वैल्यू ए। ठीक है, तो ए जो है वो कितनी बिट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ए इज़ अ वेरिएबल, ए इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, अब इन लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन सा बिट है, मतलब जैसे कि ये नहीं बताया कि वेदर इट्स अ इंटीजर, तो इंटीजर के हिसाब से निकाल सकते थे, या शॉर्ट बता देते, या लॉन्ग बता देते, या फ्लोट बता देते, या डबल बता देते, उसके हिसाब से हम लोग कर सकते थे। बट दे हैव नॉट मेंशन दीज थिंग्स। ठीक है, तो यानी कि हमको डायरेक्टली बताना है कि कितना मिनिमम से मिनिमम बिट ऑक्यूपाई कर पाएगा। सो मिनिमम से मिनिमम जो ऑक्यूपाई कर पाता है वो 4 बिट ऑक्यूपाई कर पाता है। द आंसर शुड बी 4 बिट। ठीक है, इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होगा 4 बिट। डन है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द स्टेटमेंट system dot out dot println, system dot out dot println। ठीक है, system dot out dot println 6 एंड देन +3 है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो लाइक बहुत लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको बोलेंगे कि 3 + 3 कर लेंगे, एंड 3 + 3 विल मेक इट 6, इट विल बिकम 6 एंड देन 6। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा होगा, बट दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। ये नहीं हो सकता, एंड ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। 33 आगे थोड़ी ना चले जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। एंड वी हैव ऑल्सो नन ऑफ दीज, एंड देन 6, 33 भी है। तो अगर आप ये जो ये बिकॉज 6 इज़ अ स्ट्रिंग टाइप, और इस पे हम लोग ये कर रहे हैं +3। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर 6 + 3 करो आप इस तरीके से, तो ये एक का स्ट्रिंग ही बनाता है वो, ऐसे बन जाएगा वो। एंड अगेन वी हैव अ +3, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो आंसर शुड बी दिस वन। ठीक है, तो द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन शुड बी दिस वन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर यूज्ड इन द स्कैनर क्लास इज। डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर कौन सा यूज़ होता है? दैट्स द वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस यूज़ होता है हमारा, कोलन यूज़ नहीं होता, ना कॉमा यूज़ होता है, तो वाइट स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल मैथड रिटर्न्स ओनली इंटीजर टाइप? इंटीजर टाइप कौन सा रिटर्न करेगा? ओनली इंटीजर टाइप। सो अगर सील और फ्लोर की बात करें तो ये डबल देते हैं हमें, डबल, डबल, एंड SQRT भी डबल ही देता है। ठीक है, बट राउंड ऑफ जो एक ऐसा है जो हमें इंटीजर देता है। ठीक है, तो द राउंड वाला जो राउंड जो होगा वो आपका आंसर होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज इन साइड अ स्विच केस कंस्ट्रक्ट टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। तो जंप के लिए, जंप कैसे स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ब्रेक क्या करता है? टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोग्राम कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज। ठीक है, तो प्रोग्राम कोड
कौन सा कोड होता है, दैट्स द सोर्स कोड। ठीक है, ये बहुत हम लोगों ने बेसिक बेसिक पढ़ा था, 9th क्लास का है आपका। ठीक है, दिस इज़ ऑफ 9th क्लास। एकदम स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, 9th क्लास का रिवीजन करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 9th क्लास। और ये भी आपका 9th क्लास से ही है एक तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवीजन तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो दिस इज़ फ्रॉम हेयर दैट। सो 8th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बाइट occupied by a character array of 4 rows and 3 columns। तो ये बोल रहा है 4 rows, how many rows are there, 4, and how many columns, there are 3 columns। ठीक है, तो एरे का जो साइज़ होगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 इज़ 12। ठीक है, ये 12 बॉक्सेस आ जाएंगे आपके इस तरीके से, ऐसे करके 12 बॉक्सेस आ जाएंगे। अच्छा, 4 रोज बोल रहा है तो इस तरीके से हो जाएगा, एंड देन ये इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि कितने आपके कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो कैरेक्टर तो 12 होंगे, 12 कैरेक्टर स्टोर होंगे यहाँ पे। कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे, 12 कैरेक्टर्स। ठीक है, बट जो कैरेक्टर्स का साइज़ है वो कितना साइज़ लेता है वो, ये बोल रहा है कितने बाइट लेता है। एक कैरेक्टर कितना साइज़ लेता है, 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 2 बाइट्स लेते हैं शायद से क्या 2 बाइट्स ही लेता है। एंड 2 × 12 करोगे, 12 × 2 मेक्स इट 24। तो 24 इज़ द आंसर। इसका आंसर जो होना चाहिए 24 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 24 होना चाहिए, इसका सोर्स कोड होना चाहिए, इसका ब्रेक है आंसर, इसका मैथ राउंड हो गया, इसका वाइट स्पेस हो गया, इसका 633 हो गया, 4 बाइट हो गया और इंस्टेंस हो गया। तो ये आपके आंसर्स हो गए फर्स्ट पार्ट के। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि मैथ डॉट राउंड 6.6 एंड मैथ डॉट सील 3.4। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सील तो हमेशा बड़ी वैल्यू देता है, तो इसका हो जाएगा आपका 4.0 एंड राउंड विल बी राउंड ऑफ लाइक 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड 7 प्लस इसको प्लस करोगे तो 4 विल बी 11.0। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो बिकॉज राउंड तो सॉरी राउंड विल गिव इन इंटीजर। ठीक है, तो राउंड का ही आएगा और इसका 4.0 आएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा या 11.0 होगा। ठीक है, 11 होगा या 11.0 होगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली मेरे को लगता है कि 11 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। वाई, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ इंटीजर एंड दिस इज़ डबल। डबल बोल लो या फ्लोट बोल लो या डेसिमल बोल लो, जो भी आपको सही लगता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है वो, डबल को देता है या इंटीजर को देता है। तो वैसे तो मेरे को लगता है कि इंटीजर को देता है, तो इंटीजर 11 आना चाहिए। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 11 आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ रिमार्केबल डॉट सबस्ट्रिंग 6 बोल रहा है, रिमार्केबल सबस्ट्रिंग 6। तो रिमार्क, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये लिखा रिमार्केबल। सबस्ट्रिंग जो चलता है वो 0 चलता है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए से यानी कि ए से ये जितनी भी ए बी एल ई, ये आना चाहिए आंसर। तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। स्टेट द टाइप ऑफ लूप इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट। ये लूप कौन सा लूप है, क्या ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल है या फिक्स लूप है। तो इसका लूप देख लेते हैं ज़रा। ये लूप बोल रहा है, इसको एक मिनट यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, आई इक्वल टू 5। ठीक है, आई जब तक नॉट इक्वल टू 0, आई माइनस इक्वल टू 2 करना है। ठीक है, एंड आई की वैल्यू 2 से कम होती रहेगी। ठीक है, तो 2 से कम होती रहेगी, तो पहले 5 होगी, 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड उसके जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 3 बार चलेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं चलेगा। आई की वैल्यू, एक मिनट, आई नॉट इक्वल टू 0, जस्ट अ सेकेंड। इसको मेरे को ऊपर लिखने दो ज़रा, एक मिनट। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 5, आई जब तक 0 के बराबर नहीं है तब तक आई माइनस इक्वल टू 2 एंड देन एस ओ पी एल एन आई।
तो आई की वैल्यू 5 है पहले टर्म में, ठीक है। इधर जाएगा कि आई जीरो के बराबर, आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, हाँ है, ज़ीरो के बराबर नहीं है आई, तो ये प्रिंट कर देगा 5 एंड देन -2 3, 3 इधर से, 3 क्या नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, हाँ है, यहाँ पे फिर 3 प्रिंट कर देगा एंड देन 1, ठीक है। हाँ तो ये फाइनाइट ही होगा, दिस विल बी फाइनाइट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो राइट अ मेथड प्रोटोटाइप नेम check which takes an integer argument and returns a character होगा ये, this should be returns a char। तो रिटर्न टाइप हो गया, रिटर्न टाइप बता रहा है वो, ठीक है। तो वाइड वाला तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा कि वाइड वाला तो आ नहीं सकता, ठीक है। चेक भी नहीं आ सकता, कैर लगाना पड़ेगा, तो कैर लिखा है कैर, ठीक है। एंड प्रोटोटाइप नेम चेक, ठीक है, चेक भी सही है, ठीक है, ठीक है। एंड शुड बी आर्ग्यूमेंट विद इंटीजर टाइप, तो दिस विल बी द आंसर, डी होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर डी होना चाहिए, ये डी, ठीक है। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं ज़रा, ऐसा कुछ इतना मेरे को लग नहीं रहा। पी की वैल्यू 20, क्यू की वैल्यू 22, अब दोनों स्ट्रिंग टाइप में, ये ध्यान रखना आप। अब ए में क्या करा उन्होंने, पी को इंटीजर में चेंज कर दिया, दिस इज़ 20 एंड नाउ 22, अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, चेंज हो गया। एंड नाउ द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 20 प्लस स्पेस एंड देन 22। तो अब दोनों के दोनों पहले स्ट्रिंग में होता तो ऐड हो जाता, बट अभी ऐड नहीं हो सकता, तो अब ये हो जाएगा 20 प्लस स्पेस प्लस 22 है, तो इसका मतलब 20 स्पेस 22 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ये है बी ऑप्शन इज़ अवेलेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा ये तो बड़ा आसान है कि टाइप कास्टिंग बतानी है, कौन सी टाइप कास्टिंग होती है, तो ये होती है एक्सप्लिसिट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा ये एक्चुअली में, जस्ट गिव मी सेकेंड। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, नाउ दिस इज़ फाइन। तो अनदर क्वेश्चन इज इन द सर्च ही बोल दिया, जो एल्गोरिथम यूज द मिडल वैल्यू ऑफ द एरे, तो ये तो बाइनरी है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द एरे एंड मूव इट टू द फ्रंट ऑफ द एरे। अच्छा द रीज़न क्या दे रखा, इन द सिलेक्शन सॉर्ट check adjust the element, check adjust adjacent elements and swap। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला तो सही है, दिस वन इज़ करेक्ट, ठीक है। सेकेंड वन इन द सिलेक्शन सॉर्ट इट चेक द एडजेसेंट, एडजेसेंट तो यानी कि उसके बगल वाला हो गया ना, उसको थोड़ी ना करता है बगल वाले को, उस जैसे कि दिस इज़ द सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। इस वाले को ही, जैसे इस वाले को और इन दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये दोनों ही तो आपस में चेंज होंगे ना, रिप्लेस होंगे, ठीक है। उसका एडजेसेंट वाला क्यों चेंज होगा, तो दिस इज़ रॉन्ग। सो हमको देखना पड़ेगा एडजेसेंट एंड बोथ आर करेक्ट, नहीं ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन। एडजेसेंट इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, ये सही है, B1, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a student execute the following code to increase the value of a variable x by 2. He has written the following code which is incorrect. ये एक incorrect कोड लिखा हुआ है। What is the correct statement? ठीक है, तो correct statement x is equal to +2 लिखा है स्टूडेंट ने, तो ये +2 यानी कि हमको x को 2 से बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे लिख सकते हैं x + इक्वल टू 2, दिस वन इज़ करेक्ट। x इक्वल टू 2 ये करेक्ट नहीं होगा, x इज इक्वल टू x + 2 भी कर सकते हैं हम लोग, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है A और C कहाँ पे अवेलेबल है, बोथ यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट, जस्ट अ सेकेंड,
So the index of the last element of an array is equal to the number of element in the array. इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट, तो ये थोड़ा गलत सा दिखा रहा है। देखो होता क्या है कि एरे जो स्टार्ट होता है, दिस इज़ द एरे। एरे की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो जीरो से होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। बट ऑल्दो इसमें एलिमेंट्स जितने होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स होंगे। सो ये वही बताना चाह रहा है कि लाइक कि जो इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। ऐसा हो सकता है क्या? ये 6 है, इंडेक्स इज अ 6, एलिमेंट्स इज द 5, एलिमेंट्स जो होगा 7 होगा, विच इज़ नॉट ट्रू। दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो यानी कि ये वाला तो गलत हो गया, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द एरे बिगिनस विद 0, ये 0 से बिगिन होता है, सही है ये वाला। तो अब ऐसा देखना पड़ेगा हमें, जो कि फर्स्ट वाला फॉल्स बताया और दूसरा वाला ट्रू बताया, तो दिस इज़ द करेक्ट वन, C1। एजर्शन A इज़ फॉल्स एंड रीज़न R इज़ ट्रू। ठीक है, ये सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ़ द नेम ऑफ द क्लास इज़ येलो, ठीक है, इफ द नेम ऑफ द क्लास इज़ येलो, कैन what can the possible name of the constructor? अच्छा, पॉसिबल नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम येलो है। अगर क्लास का नाम येलो है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का नाम होगा पब्लिक येलो। सेम ही तो होगा, अलग थोड़ी ना होगा, सेम ही होगा कंस्ट्रक्टर का नाम। अच्छा, येलो ऐसे नहीं हो सकता कैपिटल में, ठीक है, ये एक अलग अलग हो गया, इसका मतलब अलग हो गया, दिस इज़ नॉट इक्वल। और ये छोटे येलो भी नहीं हो सकता, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे आपने क्लास का नाम लिखा है वैसे ही आपको कंस्ट्रक्टर का नाम लेना पड़ता है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। Let's move to the last question. In Java, method defined inside a class are always static, ठीक है, which is like a false, static नहीं होता। ठीक है, the method in Java define behavior associated with the object of the class, which is true। ठीक है, तो अब फिर से देखना पड़ेगा। assertion, this is the correct one, C1। ठीक है, C1 is the answer। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? CH कैर CH इक्वल टू D and N इज इक्वल टू CH प्लस 5 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N आफ्टर एग्जीक्यूशन। N की वैल्यू बताओ। तो D का जो स्काई कोड कितना होता होगा? स्काई कोड 97 तो स्मॉल a का होता है, और BCD तो 98 99 एंड दिस इज़ 100, तो दिस इज़ 100, ये 100 प्लस 5 मेक्स इट 105, तो 105 इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेम ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास कॉल्ड। इंस्टेंस किसको बोलते हैं? अरे यार यहाँ पे देखो, अभी तो चेक करा हम लोगों ने, यहाँ पे ये क्या करा, दिस क्वेश्चन, इंस्टेंस किसको बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वही वापस से पूछ लिया, देखो रिपीटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड द मेथड विच हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम, क्लास का नाम भी सेम और मेथड का नाम भी सेम, तो क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज अपर केस और टू अपर केस? ठीक है, तो इज अपर केस क्या होता है कि चेक करने के लिए यूज होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इज अपर केस, और एक है टू अपर केस। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया इज अपर केस और टू अपर केस। तो इज अपर केस में क्या होता है कि चेक करेगा ये, चेक्स, ठीक है, कि इफ़ कैरेक्टर 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 इज इन अपर केस और नॉट। ठीक है, चेक करेगा, बताएगा कि अपर केस में है कि नहीं है, और रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड जो होता है टू अपर केस में होता है कि कन्वर्ट कर देता है, चेक नहीं करता वो, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कैरेक्टर टू अपर केस, एंड रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा अपर केस कैरेक्टर।
ये था इसका सोल्यूशन। बाकी इसको सॉल्व करते हैं कि क्या बोलता है। y इज इक्वल टू, एक मिनट मेरे को साइड में लिखते हैं उसको, y इज इक्वल टू वाई प्लस है, सॉरी, प्लस प्लस वाई प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई, और y की वैल्यू जो है वो 8 है। सो एक होता है प्लस प्लस वाई, एक होता है वाई प्लस प्लस, ठीक है। सो प्लस प्लस वाई में क्या होता है कि वैल्यू पहले वही वैल्यू होती है एंड देन चेंज, ठीक है। बट इसमें पहले चेंज हो जाएगी, यानी कि दिस विल बी 9 प्लस, ठीक है, 9 हो गया, एंड वैल्यू विल बी राइट 9 एंड देन चेंज हो जाएगी 8 प्लस, एंड देन माइनस माइनस में हो जाएगा 7, ठीक है। और पहले वैल्यू जो थी वो कितनी वैल्यू थी हमारे पास, ये हो गया, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 9 इज़ 18 एंड 18 प्लस 7 कितना हो गया, 25 हो गया। एंड y प्लस अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 25, एंड देन दिस 25 इज़ लाइक अ, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी, 8 थी हमारी इनिशियल वैल्यू। तो अब इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 थी या 9 थी, तो इनिशियल वैल्यू हमको मिलेगी ये 33 मिल जाएगी, 33। एक मिनट, लेट मी चेक यार, मतलब ये इंक्रीज़ होगा, 8 होगा एंड देन 9 कैंसिल आउट, 8 7 प्लस प्लस वाई प्लस प्लस, ठीक है। इसको प्लस किया, यहाँ पे ऐड हुआ, 25 बना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, सही है, 33 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 33 इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, ये क्या है, इनक्रेडिबल, और इसके बाद प्लस वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये स्लैश एन किस लिए यूज़ होता है, क्या किसी को पता है क्या स्लैश एन किस लिए यूज़ होता होगा। ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए। तो ये होना चाहिए था इनक्रेडिबल, और स्लैश एन यूज़ करा तो यानी कि न्यू लाइन में चले जाएगा एक लाइन, न्यू लाइन एंड देन वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। टॉकिंग अबाउट एफ़ वाला, एफ़ वाले में होगा ए की वैल्यू कितनी है 63 एंड देन बी की वैल्यू 36, 63 इज़ ग्रेटर देन 36, सो ट्रू और फॉल्स बताना चाहिए था आंसर, तो आंसर शुड बी ट्रू, इसका ट्रू होगा, ठीक है। एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू तो ट्रू हो गई, y की वैल्यू निकालने जाएँ तो हम लोग इस तरीके से दे रहा है वो, a एंड b, a की वैल्यू कितनी है 63, b की वैल्यू कितनी है 36, विच इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 36 एंड 63, तो b की वैल्यू आ जाएगी 36, तो y इज़ 36, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एग्जामिनेशन एस डॉट लेंथ, ठीक है, इसकी एग्जामिनेशन की लेंथ निकाली, तो एग्जामिनेशन लिख लेते हैं पहले, एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो लेंथ हो गई भाई इसकी, एन इज इक्वल टू 11, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस डॉट, एस स्टार्ट्स विद एस डॉट सबस्ट्रिंग, स्टार्ट्स विद एस डॉट सबस्ट्रिंग 5 कॉमा एन, 5 कॉमा एन, अच्छा 5 कॉमा एन, ठीक है। तो हो गया 0 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉमा एन, 5 माइनस 11 माइनस 5 विच इज़ 6, 6 वैल्यू निकालने वाला है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नेशन, नेशन उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और क्या बोल रहा है, एस डॉट स्टार्ट्स विद, एस डॉट स्टार्ट्स विद, ये स्टार्ट्स तो नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट स्टार्टिंग विद
दिस विल बी नेशन, एस डॉट एग्जाम से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस विल बी फॉल्स, पहला वाला फॉल्स होना चाहिए। एंड एस डॉट आउट डॉट एस डॉट कैरेक्ट का 2, ठीक है। और ये बोल रहा है एस डॉट कैरेट का 6, 2 तो हो जाएगा ए एंड देन 6 हो जाएगा, 6 भी ए है, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, दिस विल बी ट्रू, ये वाला ट्रू होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया इसका, ये रहा एक और। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डेटा टाइप रिटर्न बाय द लाइब्रेरी फंक्शन, कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, तो कंपेयर टू करता है इंटीजर, ठीक है, एंड इक्वल्स करता है बूलियन, बूलियन बताएगा ना आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एंड एनालाइज करना है इसको, और क्या बोल रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूट एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट, लूप कितनी बार चलेगा और कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार चलेगा और आंसर क्या निकलेगा इसका, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कर लो इसको, ड्राई रन करने के लिए बोल रहा है सीधा सीधा। तो पी की वैल्यू हो गई 200 एंड वाइल जब तक ट्रू है, तो इफ़ पी इज़ लेस, पी जो है वो आपका 200, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, जब ये नहीं चलेगा तो p-20 हो जाएगा, p-20 का मतलब 180 हो जाएगा, फिर वापस से ऊपर वाइल में जाएगा, ठीक है, वाइल अगेन ट्रू है, फिर से नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके 180 से किस में आ जाएगा, 160 आ जाएगा, फिर अगेन नहीं हो पाएगा, 160 से 140, 140 से फिर वो 120 एंड 120 से लेकर वो 100, 100 में भी पॉसिबल नहीं होगा, देखो हो पाएगा, नंबर शुड बी लेस देन ना, 100 से कम होना चाहिए जब तक भी, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 80, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चल गया, यानी कि लूप जो एग्जीक्यूट हुआ है वो 6 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा इधर जब पी छोटा होगा, तो पी की फाइनल वैल्यू कितनी, 80, तो आंसर शुड बी 80, पी का फाइनल आंसर ऑफ 80 एंड लूप विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि 200 से तो वो एंटर किया ना, 200 से वो एंटर किया, तो 200 को काउंट नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है राइट अ स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द लास्ट स्पेस इन अ स्ट्रिंग, तो लास्ट स्पेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस यूज़ कर सकते हो, एस डॉट, या तो आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, आप एक काम कर लो, ऐसे कर लो, इंटीजर लास्ट स्पेस नाम का एक वेरिएबल बना लो, उसमें बोलो एस को एक स्ट्रिंग है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में आपने एक स्पेस ढूंढ दिया, ये, तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड आंसर इज कन्वर्ट अ नंबर स्टोर इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल टू ऐड डबल डेटा टाइप, नंबर स्टोर इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल एक्स टू द डबल डेटा टाइप, अच्छा एक्स में एक्स इज़ अ वेरिएबल, उसमें स्ट्रिंग स्टोर किया, उसको डबल डेटा टाइप में चेंज करना है, ये बोल रहा है। तो इसके लिए आप कर सकते हो, द आंसर विल बी लाइक डबल नम इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स इंट नहीं होगा, डबल होगा, पार्स डबल, सॉरी, और यहाँ पे एक्स कर दीजिए, तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ पे। तो ये था आपका सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए आपका था, ये काफ़ी इजी था, ऐसा कोई मुश्किल था नहीं, ठीक ठीक था मतलब, ठीक है। तो आप आराम से मेरे को लगता है कि 40 में से आराम से 38 तो स्कोर कर ही सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ओके, तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम लोग और ऐसी वीडियो लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ते रहिए, और ठीक है जी, मिलते हैं, थैंक यू।